अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अप फ्रंट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के हवाले से मुबैना तौर पर सोशल मीडिया जो मुहिम चलाई गई है, केस की समाअत हुई। आज खुद नोटिस का फुल कोर्ट समाअत थी जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फ़ारूक जो हैं वो सरबराही कर रहे थे और जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनकी जो असनाद के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया है वो भी ज़ेर बहस आया और कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शिकायत आती रहती है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जजेस का ट्रायल हो रहा है वो किसी सूरत नहीं होने देंगे। आज की समाअत के अंदर जो अहम रिमार्क्स मिले, सबसे पहले समाअत का अहवाल आपसे शेयर कर लेते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में आज फुल कोर्ट ने समाअत की और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए, जजों के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही जजेस की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि ज़िम्मेदारान को नहीं छोड़ेंगे। किसी का हक है कि 100 बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए, लेकिन जजेस के खिलाफ संगीन मुहिम को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आज की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने कुछ नहीं कहा। तासुर ये जा रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है। बादशाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा PTA और DGFIA को नोटिस जारी किए। इसके साथ साथ जो सहाफ़ी इस पूरी मुबैना कैंपेन के पीछे हैं उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल हमने आपको बताया। आज कीनिया का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी एक अहम केस की समाअत हुई। शहीद अरशद शरीफ के हवाले से जो केस था वहाँ की आज हाई कोर्ट ने उस पर जो एक बताया जाता है कि मिस आइडेंटिफिकेशन का जो मर्डर है या उनका कत्ल किया गया, जो पुलिस की जानिब से जो एक बयान दिया गया था उसको हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया है और उनकी जो अहलियाँ हैं ये उनकी जानिब से पाकिस्तान से ये सारा मामला यहाँ बैठ कर देखा गया। आलमी तंजीमें भी उनके साथ ही, साथ जो कम्यूनिटी है उन्होंने भी उनको बैकअप किया। जवेरिया सदीक ने इस पूरे मामले को जो है लीड किया और आज उनको जो एक कहने के एक सच और हक जो है वहाँ पर उसका बोलबाला हुआ। लग रहा है बाज़ार के ये मामला जो है जो वहाँ पर तहकीकात होंगी, इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में जो तहकीकात हो रही हैं उस पर भी पड़ेगा। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात कर लेते हैं जवेरिया सदीक के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं, बेवा हैं शहीद अरशद शरीफ साहब की। जवेरिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था ये वाला सफ़र, आपने अकेले इस पूरे मामले को लीड किया और जो आज की वहाँ की कार्रवाई है थोड़ा उस हवाले से बताएं कि क्या अदालत ने वहाँ पर जो आज फैसला दिया है। मेरे साथ इस मामला में कोई खड़े होने को तैयार ही नहीं था। लोग इतने खौफजदा और डर रहे थे। लेकिन जो लिमिटेड लोगों की बात कर रही हूँ, मीडिया की खासतौर पर जिक्र करूंगी, लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम थे वो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत, एहतराम और सपोर्ट दे रहे थे। इसलिए मैंने जब ये देखा कि पाकिस्तान में तो 1 साल से अरशद शरीफ के केस का जो सोमोटो हुआ था उसकी हियरिंग ही नहीं आई, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कीनिया की पुलिस जो कि किराए की कातिल है इसके ऊपर जो है वो केस करूंगी। इसमें मैंने 5 उनके इदारों को जो है वो नॉमिनेट किया था और 3 जो है हमारे साथी इदारों उनके साथ मैंने ये और उनकी कीनिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ पिटीशन फाइल की थी। नंबर 1 मेरी इस्तदा ये थी कि उन पुलिस वालों को जो है सजा दी जाए, तमाम जितनी तहकीकात हुई है वो हमसे शेयर की जाए और हमसे माफी मांगी जाए। और आज उनकी जज ने 1 साल के अंदर इस केस को निपटाते हुए फैसला हमारे हक में दिया है। न्यू अरशद शरीफ को आज कीनिया में जो है वो इंसाफ मिला है और जो सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि ये कत्ल मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं था, यानी कि उनको गलती से कत्ल नहीं किया गया, उनको टारगेट जो है वो किलिंग के तहत जो है वो कत्ल किया गया है। जिस तरह उनको पाकिस्तान में धमकाया गया था बिल्कुल उसी तरीके से उनको वहां पर जो है उनकी पुलिस का इस्तेमाल करते हुए कत्ल करवाया गया। तो आज जो है वो आजादी सहाफत और आजादी राय की जीत हुई है और यहाँ पे खवातीन को भी एक पैगाम जाता है कि वो भी किसी से कम नहीं है और वो तमाम तर मसाइब का मुकाबला जो है वो अपने जोरे बाजू पर कर सकती है। चले, पाकिस्तान में भी ये केस है, ज़ेर समाअत है, लेकिन ये आज खुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो लिया गया था। यहाँ जो तहकीकात हैं उस पर इस तहकीकात का जो या वहाँ का अदालती फैसला है कितना असर होगा? जी बिल्कुल, इस पे इसका असर होगा और ये एक लिंक स्टैब्लिश हो गया है कि अरशद शरीफ को वहां पर जो है गलतफहमी की बिना पे कत्ल नहीं किया गया, पुलिस ने उनको जानबूझ के जो है वो टारगेट असैसिनेशन किया। और अब यहाँ पर जो मंसूबा साज हैं उन पे 16 मुकदमे करने वालों का जो है वो ट्रायल होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। ये केस जो है स्टैब्लिश करता है इस चीज को कि उन्हें वहां पर इसलिए कत्ल किया गया कि उन्हें यहाँ पर खतरात जो थे वो लाहक थे। चले, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी जो ट्रायल है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया था, इस पर भी कोई फैसला आएगा और जो कातिल हैं उनको सज़ा मिलेगी। जवेरिया हमें ज्वाइन कर दी। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अब जरा कुछ बात कर लेते हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमार्क्स हमने आपको बताया सामने आए हैं। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है सबसे पहले उनका तारुफ कराता है। चलो, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। हमारे दूसरे मेहमान हैं शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवाब
तैमूर तालपुर साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सिंधु साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। आज जो अदालत के रिमार्क्स आए हैं वो यही लग रहा है कि बज़ाहिर कवानीन भी मौजूद हैं, सारा कुछ होता रहा, सोशल मीडिया पे मुहिम चलती रही, लेकिन हुकूमत चुप करके बैठी हुई है। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई नोटिस भेजा जाए, कोई नोटिस लिया जाए, कोई कार्रवाई हो, मतलब हुकूमत चुप करके बैठी हुई है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मेरी बहनों की तरह जवेरिया, एक दिन मेरी उनसे बात भी हुई थी टेलीफोन पे, और अरशद शरीफ साहब हमारे दोस्तों में से थे, और वाकई इट वाज नॉट अ मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं थी, इट वाज क्लियर कट मर्डर। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके बारे में अभी पाकिस्तान में जब अगर नोटिस ले लिया गया है तो बहुत सारे लोग जिनको कहते हैं कि हमें बुलाएं, जस्ट लाइक मेरे साथ सेनेटर हैं फैसल वावडा साहब, वो कहते हैं मुझे बुलाए, मैं बताता हूँ हर एक चीज की आखिरी बार तो किसके साथ थे, कौन एयरपोर्ट पे छोड़ के आया, और फिर आगे कौन से टीवी मालकान का राब्ता था वहां पे किंगिया के लोगों के साथ। तो ये सारी बातें अनवेल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने मीडिया के बारे, जजेस के बारे में बात की, मैं बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, दे आर हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर मी, परहैप्स आई विल बी द लास्ट पर्सन जो कभी भी कोई कंटेम्प्चुअस रिमार्क्स बोलूं, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन जब हम पीट रहे थे इनसे कि खुदा के लिए आर्टिकल जो आप कह रहे हैं उसके आगे भी लिखा हुआ है कि फलां चीजों पे तनकीद नहीं हो सकती, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन कुछ चीजों पे उस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा था। और अब जब जो अपने भी बीती मेरे लिए काबिल एहतराम है, हम रोजाना पेश होते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है मुझे भी बुला दे कोई ऐसी बात करूं तो। लेकिन उस वक्त जब शौकत सिद्दीकी ने बात की, उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। और अब जब भी जिस बंदे के अपने पाँव जलते हैं ना, तो वो फिर अपने फिर देखता है कि मेरे पाँव क्यों जल रहे हैं, फिर वो एकदम भागता है छाँव की तरफ या किसी और की तरफ। तो डेफिनेट इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बुलाएं सबको और देखिए कौन जिम्मेदार है। हम उस वक्त भी हम चीखते थे उस वक्त भी, इवन भाई आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत सारे एंकर्स, फीमेल एंकर्स की इस किस्म की तस्वीरें ये सोशल मीडिया पे लगा रहे थे कि आप अपना इमरान खान के खिलाफ क्यों बात करती हैं, फलां क्यों बात करती हैं। आपकी अपनी राय है भाई, मेरी अपनी राय है। इख्तलाफ राय ही हमेशा इत्तेहाद राय का बायस बनता है। आज भी हमने अगर कोई लाभ बनाने की कोशिश करते हैं तो जाके तो फिर अदालतें जो उनको स्टे दे देती हैं, और ऑटोमेटिकली अब देखा अब मुसीबत और पड़ गई है। अब भी डेफिनेट हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, अल्लाह ताला के बाद उनके पास इख्तियार है, अल्लाह पाक के बाद, कि किसी की जान बचा दें या जान ले लें। लेकिन इन चीजों को देखना पड़ेगा और इससे रिवेंज से निकल के देखना पड़ेगा। वो इसको सोचे, मेरी जो जाती रहे, मैं 1993-96 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको रंज की बुनियाद पर ना ले, वो इसको लेके इसका हल निकाले परमानेंट। मेरी बहुत काबिल एहतराम है सारे जजेस, हल निकलना चाहिए। देखा आपने चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से इस तरह की एक मुहिम थी, पंजाब में कवानीन भी आ गए, लेकिन जो जंग हम देख रहे हैं, सियासी जमातों की जंग हो, अदारों के हवाले से मामला, तो सब जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। जब शौकत साहब कानून साजी के हवाले से बात होती है तो सियासी जमातें उस पर एक साथ ऑन बोर्ड नहीं होती। जो हुकूमत में होता है वो उसको डिफेंड करता है, जो अपोजिशन में होता है उसको तनकीद कर रहा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून साजी इस मुल्क के अंदर वो होनी चाहिए जो आवाम के लिए हो। हर कानून जब बनता है ना तो आवाम के लिए बनता है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ ये है कि यहाँ सिर्फ कानून इसलिए बनता है कि मुखालिफिन को कुचला जाए, मुखालिफिन को दबाया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो ये जो चीज़ है, इसलिए कोई कानून जो है वो परफेक्ट नहीं बन रहा है। और इसी तरह जाहिर जो हुकूमत चली जाती है, फिर वो अपने मकसद के लिए जो कुछ उसने इस्तेमाल करना होता है वो, तो उस कानून की अहमियत नहीं रहती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया वो जो भी हो, एक रेगुलेटरी बॉडी है, होगी, लेकिन एज सच में मुझे वो नहीं लग रहा। जिसकी जो मर्जी आती है वो सोशल मीडिया पे कह लेता है। सोशल मीडिया तो अभी तक तो उस तरह से कोई रेगुलेटर नहीं है ना जी, उस तरह से चीजें नहीं है। बट चैनल्स के लिए कैमरा मौजूद है, अखबारात के लिए इदारे मौजूद है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं होनी चाहिए क्या मुखालिफिन को दबाएं। और आप हुकूमत में के अंदर हैं, तो जब तक आप हुकूमत के अंदर हैं आप कहें कि जी हम पे कोई तनकीद ना करे। तनकीद करना कोई और चीज़ है। हाँ, गाली गलोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम मुहज़्ज़ब दुनिया में रह रहे हैं, मुहज़्ज़ब कौम वो हैं, पाकिस्तानी हैं। गालियाँ गलोच होगी तो उससे बदनामी होती है, मुल्क की भी बदनामी होती है, और एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना है कि अगर आपने करप्शन की और मैं कहूँ कि जी ये करप्शन के सबूत है, तो मेरे ख्याल से वो फिर उसके अंदर नहीं आना चाहिए कि हम कहें कि जी क्यों उसने कहा है। अगर सबूत है तो बिल्कुल लाए, लेकिन ये जो गैर सबूत के तौर पे जो इल्जामात होते हैं, जो बिल्कुल इसको नहीं होना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ। जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ जो कुछ अभी हो रहा है, ये कितनी अफसोसनाक बात है ना। मतलब एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तक इंसान उस तक पहुंच जाए, हाई कोर्ट तक एक जज पहुंच जाए और उसके बाद उसका ये हशर हो।
जी आपकी ठीक हो गया, डिग्री जाली है, लेकिन ये तासुर जाता है ना कि जो सियासी जमातें हैं, जो उनके सोशल मीडिया विंग हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मामला थे उस पर हमने देखा कि किस तरह की जो मुहिम थी उस पर कोई तासुर ये था कि आप लोग बैक कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पूरे मामले के भी अभी जो है मामला वो लग रहा है कि हुकूमत या हुकूमती जमात की जानिब से ये हमने अदालती रिमार्क्स में भी देखा, क्या यही तासुर मिला वहां से? देखिए तासुर बिल्कुल होगा। मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त जो है ना, इस वक्त जब आईन कानून की बालादस्ती खत्म हो जाती है ना किसी मुल्क के अंदर, तो लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। इस वक्त लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप देखें कि कोई कानून मैं जा रहा था यूके जा रहा था और आप देखें कि इलेक्शन का और मुझे अपलोड कर दिया गया। भाई क्यों? कि जी आपको आपका जो नाम ईसीएल में आप मुझे बताएं, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। जब केस ही नहीं है तो एक छोटा सा मामूली केस था 109 का, वो भी मेरी जमानत पे मैं हूँ, मेरा केस चल रहा है। तो मतलब ये कि इस मुल्क के अंदर अगर ये चीजें होंगी, आप मुझे बताएं, मेरी छोटी बेटी मेरी बेटी वहाँ ब्याही हुई है और मैं उसके लिए छोटे मोटे चीजें लेके और उसके बच्चों के लिए, वो बड़ी खुश भी थी और अचानक उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते। तो मतलब ये चीजें जो होती है ना, इंसान को फ्रस्ट्रेटेड करती है कि जिस मुल्क से आप प्यार करते हैं आपको ये सिला मिल रहा है इस मुल्क से। अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, आप ब्रेक के बाद मौजूद मेहमानों से मजीद भी बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शौकत साहब देखिए, कवानीन मौजूद हैं जिस तरह आज हमने देख लिया कि जो पूरा आज केस की समाअत भी हुई सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बहाली के हवाले से, तो वहाँ जो हमने देखा कि जो वजारत दाखिला की जानिब से FIA की जानिब से जवाब दाखिल करवाया गया, उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा होता है यहाँ पर, डेट्स वाई हम इसको बहाल नहीं कर सकते। कवानीन मौजूद हैं, आज़ादी इजहार भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए भी एथिक्स मौजूद हैं। तो एथिक्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट परेशान है, हाई कोर्ट इस पर बात कर रही है, दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं वो इस पर बात करती हैं कि प्लेटफॉर्म को बहाल किया जाए। तो कैसे बहाल किया जाए जब नॉर्म्स एंड वैल्यूज ही ओबे नहीं हो रही? देखिए जी, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप इसको बंद कर दें, क्योंकि आपका वजीर आजम जो है वो जब ट्वीट करता है तो वो क्या कहते हैं उसको, VPN डाल के बिल्कुल VPN ऑन करके जो है वो अपने मैसेजेस डाल देते हैं। तो मतलब ये कि ये लोग तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी ने इस्तेमाल करना है तो क्या उसमें क्या फर्क पड़ा है। देखिए ये तो इससे मैं कहता हूँ कि मुल्क की बदनामी होती है कि आप बिल्कुल किसी चीज को कंट्रोल करने में आपका कोई हाथ ही नहीं है, कोई आप ये तो नालायकी है ना गवर्नमेंट की। मैं समझता हूँ कि इसको बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि आप बंद कर दें, कभी आप फेसबुक पे ताले लगा दें, कभी आप व्हाट्सएप को ताले लगा दें। लेकिन ये भी एक ऐसा मामला है जिसमें कंसेंसस भी है ना, तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड हो, मिलके कोई इस हवाले से कोई लाएमल बना लिया जाए, क्योंकि तमाम ही सियासी जमातें इसकी इफेक्टिव भी हैं, बेनिफिशियल भी हमें दिखाई दे रही है। यहीं पे बयानिया जो बेचा जाता है। जिस मुल्क में 24 करोड़ आवाम के लिए बजट बन रहा हो ना, अगर उस पे कंसेंसस के लिए कोई राब्ता ना हो और उस पे मशावरत ना हो, तो बाकी क्या चीजें रह जाती हैं जी। इस मुल्क में आवाम की कोई हैसियत ही नहीं है ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने आवाम को अहमियत नहीं देंगे, जब वोट को अहमियत नहीं देंगे, तो फिर यही हाल होगा। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं जनवरी में उम्रे पे जा रहा था, मुझे रोक दिया गया कि जी आप ना जाए। मैंने कहा जी मेरे खिलाफ केस क्या है? तो कोई केस नहीं था, तो 109 में डाल दिया मुझे, 109 में पुराने किसी उसमें, और रोक दिया गया। ठीक है, वही 109 अभी तक है, जबकि मैंने उसमें जमानत भी ले ली है। ये कैसा मुल्क है? कोई सिस्टम है इसमें वजारत दाखिला के अंदर कि वो देख ले कि भाई ये केस तो अब खत्म हो गया है, इसमें क्या रह गया है? और हर केस हालात के मुताबिक होता है ना। तो उस वक्त ठीक है, हालात ऐसे थे, हमें नहीं जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब ये कि ये जो तरीका है ना, ये सिंधु साहब ने लाइन ड्रॉप हो गई थी, उनसे जवाब ले लेते हैं। एक तो इसका भी जवाब दीजिएगा, सेकंड ये भी बताइएगा कि पंजाब में हद की इज्जत का कानून मौजूद है, पास हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत ने आज खुद अपने तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की, जो पूरा एक मुहिम चली हाई कोर्ट के हवाले से। सबसे पहले तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शौकत यूसुफ साहब से, क्योंकि मेरा उनका एक ज़ाती प्यार का रिश्ता है। जमात जो मर्जी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन है एक दूसरे के। बिल्कुल, ये जब मिनिस्टर हेल्थ थे, मैं भी मिनिस्टर हेल्थ, और मैं यकीन कीजिए इनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ ऑलवेज। लेकिन बाखुदा मैं कसम तो नहीं उठाऊंगा, हम नहीं उठाते, लेकिन मुझे ये मतलब जाती तौर पे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में कि व्हाई दिस हैपेंड। और ज़ाहिर पता तो चलेगा कि क्यों, क्या, किसके अहकाम थे, किसने अहकाम दिए उनको, क्या हुआ, वट एवर। तो शौकत यूसुफ एक पुरअमन आदमी है, पुरअमन शख्स है। मैं जाती तौर पर
जो है, मुझे तो जाती तौर पे, मैं इनको ओपनली कह रहा, आप मेरी फीलिंग्स समझ रहे हैं। दूसरा, पंजाब की बात आप कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जब लॉक बना उस वक्त भी बहुत एहतजाज हुआ, इवन यहाँ पे बड़ी की जाती है इंटरनेशनली, और मैं भी यूएन में रहा हूँ 1 साल, जिनेवा में ट्रेनिंग की वहाँ पे लॉबिस्ट होते हैं, लॉबिंग करते हैं लोग, सारा कुछ करते हैं, वहां से भी लिखवाया कि ये इस तरह से। वहाँ पे अब भी अगर जब आपने एक बात फरमाई थी आदिल निजामी साहब कि हम सबको इकट्ठे मिलकर बैठ जाना चाहिए कोई ना कोई, वरना अगर हम एक दफा आसमा जहांगीर साहब ने फरमाया था कि जो अपनी गोत किसी दाचे फड़ाओगे तो जितना मर्जी मरोड़े करोगे। तो अभी भी ये वक्त है, अभी भी वक्त है संभलने का, वरना शायद ये टाइम भी गुजर जाए। यहाँ पे आप देखिए, परसों जो जस्टिस शाह जमील ने जो इंटरव्यू दिया है, क्या बता रहे थे वो, एक मिनिस्टर के घर जो चीफ जस्टिस का दमाद था, 19 जजेस घर उसके खाना खाने गए, चलो एक तो वो तो चलाएगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हो सकती, बाकी 18 तो सर्विंग है ना, क्यों नहीं जाता कोई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में? और ये दिस इज नॉट द वे, इन जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा राज है, उन्हीं के हवाले से मुझे कुछ कहा गया था जब उनके दामाद का इलेक्शन था, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना किसी का नाम लूँ, लेकिन वो ये छपो है राज, और रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि किस तरह से कर रहा है जी, उनकी ना करे, मुखालफत ना करे। लेकिन वो जज साहब चले, उन्होंने खुद जो है वो रिजाइन कर दिया था, अपनी सीट से खुद रिजाइन कर दिया था, आज खुद अब वो खुद जा सकते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म देखना एक मौजूद है कि वो उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। चले, तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपको ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, आज आपने देखा होगा जो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मलाइन किया जा रहा है जुडिशरी को, केसेस बहुत अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं, जस्टिस जहांगीरी जिनके हवाले से पूरा मामला चला है, वो जो फॉर्म 47 और 45 वाला मामला है उसको लेकर ट्रिब्यूनल्स के हवाले से अहम केस क्या उन्होंने समाअत भी की है, तो ऐसे टाइम में उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, तो कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि एक रिस्पेक्ट, एक रुतबा है जजेस का जो रिस्पेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि हम कभी इन कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़े। अभी तो किसी को जो हल्का सा वो चीख भी आ जाती है तो जुडिशरी के खिलाफ जो है उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे शुरू कर देते हैं बोलना। पर आपको याद होगा कैसे कैसे फैसले नाजायज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आते रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गलत तरीके से हटाए गए हैं इन्हीं कोर्टों के अंदर, हमने कभी आवाज नहीं उठाई, हमने जुल्म ज्यादती भी बर्दाश्त की। तो मेरे ख्याल से कुछ सबक इनको भी सीखना चाहिए और थोड़ा सोशल मीडिया को भी अंडर कंट्रोल होना चाहिए कि एक रुतबे से नीचे नहीं गिरना चाहिए आपको, चाहे वो जजेस का केस हो, चाहे वो किसी और एलिमेंट का केस हो। आजकल जिस तरह से गंदगी फैलाई है, वो जिसने फैलाई है आपको भी पता है कौन है, हमें भी पता है कौन है, किसने उल्टे सीधे अकाउंट्स बनवाए हैं, कौन सी पार्टी में उसकी कौन मुलव्वस है उसमें, आपसे मेरे से छुपा हुआ नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब जो हालात आ गए हैं, जिस मकाम पे पाकिस्तान को ये लोग ले आए हैं, कौन सी पार्टी, जरा बता दें, नाज़रीन को भी पता चलना चाहिए कौन सी पार्टी है, आप जरा बताएं, खुलकर बात करें। देखिए जी, ये माहौल तो पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाई थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पर ये सब शुरू हुआ था और अभी तक चालू चल रहा है। तो इनको तो रुकना पड़ेगा, इनको कोई एक बॉर्डर लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक रेड लाइन बनानी चाहिए, उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। पर अफसोस के साथ इशू शायद मेरे इन दोस्तों का नहीं है, इशू है टॉप सरकार का, इनके इमरान खान साहब का, जो कि एडमेंट है कि किसी भी सूरत ना इनको बनना है, ना इनको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ एनआरओ चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सीट चाहिए। हमारा एग्जाम्पल ले लेना, हमने क्या किया, हमारे साथ भी ज्यादती हुई, कहीं हमारी भी सीट्स ऐसी थी जो निकल सकती थी, नहीं निकली, तो हमने कुछ नहीं किया, हम तो चुप करके बैठ गए। हमने तो बिना शर्त शरूत के नवाज लीग की हुकूमत बनाई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को बनाया और चुप करके बैठ के देख रहे हैं। किस लिए? इसीलिए क्योंकि इस मुल्क के पास अभी और कोई तरीकेकार नहीं है चलने का। इस मुल्क को अगर सस्टेन करना है, अगर इसकी इकोनॉमी को और पॉलिटिकल सिचुएशन को रिवाइज करना है, स्टेबलाइज करना है, तो हमें कुर्बानी देनी होगी। हम दे रहे हैं, मेहरबानी करके दावत देता हूँ दूसरों को भी आगे दे। नेशनल कंसेंसस की आप बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की और इस हवाले से उनका कहना था कि डूब बढ़ने का मुकाम होगा अगर 3 साल बाद, यानी कि जो अभी हम IMF के पास एक बेल आउट पैकेज के लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर दोबारा जाना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल हालात होंगे पाकिस्तान के लिए, डूब बढ़ने का मुकाम होगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। मैं समझता हूं कि वो डूब बढ़ने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। उसके लिए आज हम उसकी तैयारी करें और आज हम मिलकर काम करें।
ये आपने सुन लिया जी, प्राइम मिनिस्टर जो है सिंध भी गए थे और आज बलोचिस्तान के दौरे पर हैं, जहाँ पर ये सारी बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ इकॉनमी की रिवाइवल की बात करो, साथ साथ क़याम अमन की बात कर रहे हैं। KP के और बलोचिस्तान के हवाले से खसूसन जो अज़्म इस्तिकाम पाकिस्तान ऑपरेशन है उस पर कंसेंसस भी पैदा करने की उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं इमरान खान साहब, बड़ा अच्छा तासुर दिया उनकी जानिब से कि उनकी पार्टी भी शरीक होगी। शौकत साहब, आप भी शिरकत करेंगे? मतलब कि ऑपरेशन के हवाले से हम देख रहे हैं कि कौमी कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। देखें जी, पहली बात तो ये कि मैं आपके प्रोग्रामों में आता रहा हूँ और मैंने कभी ऐसी गलत बात नहीं की टीवी के ऊपर जिससे आप एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो। हमेशा दलाइल के ऊपर बात की है। अब ये साहब जो आए हैं, देखिए आने के साथ ही बस ये एक इल्जाम, ये अभी तक इमरान खान फोबिया इनसे नहीं निकला है। इतना जोर दिया है इनको ना, और आज इतने मजबूर हुए हैं कि डंडे के जोर पे ये शामिल हुए हैं हुकूमत। अब कह रहे हैं कि जी हमने कुर्बानी दी है। कुर्बानी शुर्बानी नहीं है, इनके ऊपर डंडा पड़ा हुआ है। इन्होंने जो करप्शन किए वो सारे केसेस उनके सामने खुले हैं, ये तो हिल ही नहीं सकते इनसे। और क्या चाहते हैं? ये कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला है। सदारत ले ली है, चेयरमैनशिप ले ली है और सिंध हुकूमत ले ली है, और क्या चाहते हैं? पूरा पाकिस्तान खाना चाहते हैं। देखिए, आप बात करें टीवी के ऊपर, दलाइल से बात करें। आप जो भी बात हो, इस वक्त जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो इल्जामात लग रहे हैं, तो वो तो जजेस साहिबान ने क्या आज नहीं कहा अपने रिमार्क्स के कि ये तो इसके पीछे हुकूमत है। तो हुकूमत क्यों कर रही है फिर? जब अगर हुकूमत करेगी तो बाकी लोग, अगर इंडिविजुअल कोई कर रहा है तो उसको किसी पार्टी के साथ नती तो नहीं करना चाहिए था। आज क्यों हुकूमत भाग रही है कि नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, तो कोई और कर रहा है? तो देखिए, ये इस तरह की बातें करना, इससे नफरतें फैलती है। आप एक तरफ कंसेंसस की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके जो जो कंसेंसस की बात हो रही है, एक कौमी बयानिया बनाने की बात हो रही है, जो अज़्म इस्तिकाम पाकिस्तान ऑपरेशन है, KP की हुकूमत उसकी हिमायत करती है। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि देखिए, अमन किसको पसंद नहीं है? ये कौन सा बदबख्त होगा जो कहेगा कि जी दहशतगर्दी खत्म ना हो, अमन जो है ना आए? लेकिन उसके लिए हम तजुर्बे कर चुके हैं। हमने ये 20-25 सालों से हम दहशतगर्दी को यहाँ निमट रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे सामने सब कुछ हुआ। तो जो तजुर्बे हासिल हुए हैं, जो हम चाहते हैं कि वो जो मुश्किलात लोगों को पेश आई है वो दोबारा पेश ना आए। तो उसके लिए हम बात करना चाहते हैं कि स्टेक होल्डर तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। वरना आप देखें, अगर आप लॉजिक पे जाए ना, तो इस्लामाबाद जलसा मुलतवी क्यों किया गया कि जी दहशतगर्दी का खतरा है? कराची का जलसा क्यों मुलतवी हुआ कि जी दहशतगर्दी का खतरा है? और लाहौर का जलसा दहशतगर्दी का खतरा है। हमने मानसरा का जलसा किया, यहाँ कोई दहशतगर्दी का खतरा नहीं हुआ, और वहां पे दहशतगर्दी का खतरा था। इसका मतलब है ऑपरेशन तो वहां होने चाहिए। वो बात करते हैं जी ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में करो। जब खैबर पख्तूनख्वा में आप ऑपरेशन करोगे तो हमें लॉजिक के साथ बात करो ना। आप आए हमारे साथ बैठे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि स्टेक होल्डर तो हम है। अगर ये कोई सरहदी जंग तो नहीं है कि आप एक दूसरे के खिलाफ दूर से गोलाबारी करेंगे। यहाँ देखिए, अभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चले एक तरफ मुज़ाकरात की हम देख रहे हैं, बात हो रही है, एक कौमी बयानिया बनाने की बात हो रही है, नेशनल कंसेंसस। जी मुझे 1 मिनट दे दें जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें जो हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, क्या वो किसी के बेटे भाई नहीं होंगे? किसी के बच्चे नहीं है वो? या हमारे पुलिस वाले जो जवान शहीद हो रहे हैं वो भी किसी के भाई बच्चे होंगे? तो हमें सिर्फ उन पे छोड़ देना कि जी जाए आप करें, इस तरह नहीं होगा। पूरी कौम को उसमें शरीक होना पड़ता है। और हम ये चाहते हैं कि हमें एतमाद में ले, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की, अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, इशू तो पूरे पाकिस्तान का है, तो आप सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा को? चले हम चाहते थे। सिंधु साहब, एक तरफ आप एक कौमी बयानिया, एक कंसेंसस, यूनिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब अब देखें जिस तरह शिकवा कर रहे हैं, जलसा नहीं करने दिया जा रहा, ऑपोजिशन लीडर के घर पे रेड हो रहा है, तो कैसे इन हालात के अंदर कोई आपका सपोर्ट करेगा, ये ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा? देखिए, कुछ चीजें होती है कॉमनैलिटी, कुछ कॉमन काज होते हैं जो मुल्क पे होते हैं सबसे पहले। लेकिन उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट भी तो बनाना है ना, वो भी पैदा करना है एनवायरनमेंट। मेरी बात सुने, मियां नवाज शबाशी साहब ने सबसे पहले इनसे कहा था तहरीक इंसाफ से कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, आपके सीटें ज्यादा हैं, आप मिलकर हुकूमत बनाएं। दे रिफ्यूज्ड। इन्होंने कहा नाम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना नून के साथ बैठेंगे, ना PTM के साथ बैठेंगे। फिर उसके बाद ज़ाहिर है, जिस तरह से भी अभी तबूर साहब फरमा रहे थे अपना, तो तालपुर साहब हुकूमत बनानी पड़ी है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन ये कांटों का सही मतलब फूलों की सही तो नहीं है ना। और दूसरी बात जो IMF वाली आपने बात की, तो प्रॉब्लम इज दैट कि देयर इज अ कॉमन इंटरनेशनल ट्रीटी
कि जब तक आप IMF की स्टेप नहीं लगती, आपको बाकी आपके दोस्त ममालिक भी कर्जा नहीं देते। शौकत तरीन साहब ने इसका सत्यानाश कर दिया। जब इन्हें खान साहब के खिलाफ मुकदमा हुआ तो उन्होंने तो जो झगड़ा साहब है उस फाइनेंस मिनिस्टर थे मोहतरम है हमारे, और इधर लगारी मैं भी असेंबली में था, हम अपोजिशन में थे, उन दोनों को उनको मना किया कि नहीं जी नहीं आप इसको करें जी, बिल्कुल हम IMF के दाग में कह दें कि हमने आपसे कोई मुज़ाकरा नहीं करे, मुल्क डूबता तो डूबे, हमारा लीडर अंदर है। ऐसे नहीं चलता। मैं तालपुर साहब की बात को सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि यस दे हैव सैक्रिफाइस, बहुत सारी कितने जनाजे पड़े हैं लड़काना में। इसी तरह आपने याद होगा आपको कि मियां नवाज शरीफ की बेटी को उसके सामने जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ा इंतजार कर लेते वो बाद में, और उन्होंने आना था जो उधर से। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ को हथकड़ियां बांध कर उसको जहाज की सीट के साथ बांध दिया गया। दिस इज नॉट द वे एक्चुअली। ये जिस तरह आपने कहा है कि कौमी यकजहती डायलॉग होगा, लेकिन फिर मैं दोबारा कहने लगा हूँ कि मोहब्बत और मुज़ाकरात शर्तों पे नहीं होते। इससे बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा। और आज बिल्कुल ठीक है शौकत यूसुफजई साहब ने कि सबको इत्मीनान में लेना चाहिए। हालांकि इनके वज़ीर आला उस मीटिंग में मौजूद थे, अपना क्या नाम उनका, गंडापुर साहब जी, अली अमीन गंडापुर साहब, लेकिन नहीं हो जो उन्होंने कहा जी मुझे नहीं बताया गया, वट एवर, हम इस बात में बहस पे नहीं उन्होंने हामी भरी ऑपरेशन की हिमायत की मीटिंग में। आप भी जी उन्होंने ऑपरेशन की अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान की हिमायत की मीटिंग में, हमारी भी की, थम्पन में भी की। मैं आपको दिखाऊं, हम कर नहीं सकते। क्योंकि यूसुफजई साहब को पता है कि वो बड़ी सेंसिटिव मीटिंग होती है और उसकी सारी चीजें, कोई भी चीज नहीं दिखाई जा सकती। मैं इस हद तक आपको बता सकता हूं कि उन्होंने थम्पिंग भी की थी। और फिर मैं शौकत भाई के साथ ही मेरा प्रोग्राम था, तो इन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उनको चाहिए था पहले पार्टी को एतमाद में लेते। और इनकी बात में बहुत बेटी बात थी, बड़ा वजन था शौकत यूसुफजई साहब की बात में, क्योंकि मैंने देखा जब भी हमेशा ये अच्छी बात करते हैं और करनी भी चाहिए। और आज जो कंसेंसस की बात है, मेरा ईमान है अल्लाह करे कि ये 448वां यू टर्न साबित हो जाए। 447 अब तक हो चुके हैं। अब अगर इन्होंने कह दिया कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो चले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जो बात हो रही है, तैमूर साहब हालात नहीं साजगार होने चाहिए, उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर बैठ कर एक कौमी जो इशू है उस पर बात करें, डायलॉग करें। बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए और डायलॉग ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो भी फैसले होते हैं कंसेंसस के साथ होने चाहिए। हम तो हर बात में बैठने को तैयार हैं, हम तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हर जगह पर बात करने को तैयार हैं। हमने बहुत कोशिश की, हमने तो बल्कि वो लोग थे जिन्होंने PTI को अप्रोच भी किया गवर्नमेंट बनाने से पहले कि वो क्या चाहते हैं, बैठ के बात करें, क्या वो हुकूमत फॉर्म करना चाहते हैं। पर उन्होंने हर जगह पे सिंपली वो बच्चे जिस तरह से रो के ज़िद करते हैं क्लासरूम के अंदर, अंदर नहीं जाना, इन्होंने वही ज़िद लगाई हुई है। अब भी मसला सिर्फ ये है, ये बेसिकली है एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार। आपको पता है कि किस तरह से ये हुकूमत में लाए थे, किस तरह से सारी पार्टियों को साथ ला के बिठाया गया था, किस तरह से MQM को सीधा किया गया था, किस तरह से इन लोगों ने जो है इंडिपेंडेंट्स को जो है फोर्स करके उनको वोट कराया था। इलेक्शन में कितनी लोगों ने धांधली कराई थी, उसके बाद जाके इमरान खान को ज़बरदस्ती ये कामयाब हुए थे प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो अब जिस तरह माँ रोती है, बच्चा रोता है, माँ को पुकारता है, ये रोते हैं एस्टेब्लिशमेंट को पुकारते हैं। ये हमसे बात नहीं करना चाहते, ये हुकूमत से बात करना इनको गवारा ही नहीं है। अब जो पुराने जिस तरह ये सिस्टम पे हिले हुए थे कि जो भी आके बैठेगा फ़ौज के साथ बात करेंगे, फिर अपनी बात मनवाएंगे, फिर उस तरह से हुकूमत चलवाएंगे, अब वो नहीं हो सकता। इनको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर इन्हें बात करनी है तो इन्हें सियासतदान से, इन्हें हुकूमत से, इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के डायलॉग करना पड़ेगा। और ये एक ही इशू नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जो हम बैठ के हल कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। पर भाई वही रट है, बात करनी है तो फ़ौज से करनी है, सियासी लोगों से करनी नहीं है। तो आखिर में यही होगा कि आपने ये वर्सन की सिचुएशन, ना इनकी बात होगी ना मुल्क की बेहतरी होगी। तो एक टाइम मेरे ख्याल से आ चुका है अब ये कि अब इनको बैठकर और फैसले करने चाहिए कि इस मुल्क को देखना है या आपको सिर्फ इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठाने, क्योंकि वो अब नहीं हो सकता। इमरान खान इस चैप्टर गॉन, इट विल नॉट हैपन अगेन। तो आगे पाकिस्तानी सियासत में बहुत बार इस तरह हुआ, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन हुआ नहीं। दोबारा आए, प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो देखते हैं इस केस में क्या होता है। अभी एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर लेते हैं फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से भी आज केस की समाअत हुई। इस पर हमारे जो पैनल है वो क्या राय रखता है। जनाब सिद्धू साहब, आपने देखा कि फौजी अदालतों के हवाले से आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जो है इस हवाले से केस की समाअत हुई। हमने देखा कि बहुत से लोग जो जिनकी सजाएँ हुई नहीं, बरी हो गए, जमानतों पर चले गए। अगर ये मामला हो जाता है कि फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, क्या उनके केसेस दोबारा से शुरू करेंगे? देखिए आदिल निज़ामी साहब, ये जो हम तो चाहते ये हैं कि इन्होंने हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और बाद में इन्होंने जब आगे गवर्नमेंट से निकल गए, तो अगर ये स्टे खत्म हो जाता, वापस ले लेते, तो अब तक जितने जो बेगुनाह लोग थे उन्होंने घर चले जाना था। बाकी अगर किसी का जुर्म था तो उसको सजा मिलनी थी। सिंपल सी बात थी ये। लेकिन इन्होंने खुद वहां से स्टे ले लिया, और इनके दौर में भी अपना ट्रायल हुआ फौजी अदालतों में। शायद तो याद होगा शौकत यूसुफ साहब को, मुझे तो याद है, मेरे पास है एविडेंस की, और इससे पहले भी हुआ है। तो कोई ऐसी बात है, उसके बावजूद भी अगर वहां पे केस ट्रायल होता भी है तो उसके बाद 3 अपीलें आपके पास होती हैं। यू कैन गो टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यू कैन गो टू यू कैन गो सुप्रीम। अभी देखते हैं अभी इसका क्या नहीं अपना लोग। लेकिन ये भी बताइएगा ना, 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है जो केसेस सिविल अदालतों में जेर समाअत है, वहाँ पर उस तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं है, उस तरह से सबूत नहीं पेश किए जा सके, जिसकी वजह से हमने देखा बहुत से लोग हैं बरी हो गए हैं, या फिर उनको पर मजीद केसेस बनाना पड़ गए कि जमानत पर वो बाहर न चले जाए। मैं जाती तौर पर एज वकील तो यही समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन को अगर किसी जगह पे भी ये हुआ है, अगर हुआ डेफिनेट हुआ है, तो जब तक प्रोसिक्यूशन, मैं खुद मतलब क्रिमिनल वकालत ही करता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहिए। इवन देयर इज राइट शहादत का कहता है जो है एविडेंस वो एडमिसिबल है, चलान के साथ आगे पेश करना चाहिए, ताकि जजेस के पास भी कल को हमारे लिए भी कोई बात ना कर सके, और या जिसको सजा होती है या बरी होता है वो भी कोई बात ना कर सके। डेफिनेट किसी जगह भी प्रोसिक्यूशन में वीकनेसेस आई होगी, और जिसकी वजह से कोई केस मजबूत नहीं बन सका होगा। तालपुर साहब, इस पर आपने देखा कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है हुकूमत, इस पर बात करती है, लेकिन उस तरह से इसको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, सबूत नहीं पेश किए गए। देखा आपने बहुत सारे लोग जमानतों पे भी बाहर आ गए, लेकिन इस पर सियासत जो है वो सिर्फ की जा रही है अभी तक। देखिए जी, हमारे साथ चाहे क्यों ना कितनी भी ज़्यादतियाँ हुई हो, क्यों ना हमारे साथ हमारे लीडर बिलावल भुट्टो, अपने चेयरमैन के अलावा हमारे जो थे अदी फरियाल टालपुर साहिबा को जेल में डाला गया। ईद की रात पे उनको जो है अस्पताल से निकाल के घसीट के प्रिजन वैन में डाल के, और उन्होंने ईद की रात थी बिल्कुल, और उसके बाद जो है जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया, हमारे बाकी और लीडर्स, खुर्शीद शाह साहब को कितना अरसा बगैर किसी चीज़ के जेल में। तो इन सब चीज़ों के बावजूद हम ये पॉलिटिक्स जो है हेट्रेड की, नफरत की नहीं रखना चाहते। हम नहीं चाहते जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हों, इनके साथ हों, पर जो गलत हुआ है वो हुआ है। जहाँ पर इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है वो इन्होंने की है, उसका पूरा एविडेंस आपके पास, आपके सामने पड़ा है। उसके बाद हमें खुशी है जो इनके लोग जिनको बेल मिल रही है, उनका राइट है, उनको बेल मिलनी चाहिए। जिन लोगों के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होने चाहिए, पर ये जो स्टांस है कि बात करने से पहले आप जो है इमरान खान को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। इस बात से इनको ज़िद ख़त्म करनी पड़ेगी। पर जहाँ तक बात है इनके लोगों की जो बेकसूर हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमने ये सारी कुर्बानियाँ बहुत बार दी हैं, हम हर डिक्टेटर के साथ लड़े हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी फिर से लड़ेंगे। पर इस चीज़ में मैं जो है अपनी पर्सनल राय भी ये रखता हूँ कि जिनका इसमें मुलविस नहीं थे उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जो मुलविस थे उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए शौकत साहब, योर टेक। देखिए, मेरे ख्याल से इंसाफ के तकाजे तो अभी तक पूरे नहीं हुए ना। हम तो 1 साल से कह रहे हैं कि जी जिन्होंने गलत काम किया बिल्कुल उनको सजा दें। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, लेकिन कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और बहुत सारे लोग इस वक्त लेकिन सजा के साथ साथ रिहाई का भी मुतालबा कर रहे हैं। जिनकी ऑडियो वीडियोस हैं उनकी रिहाई की भी नाम लेकर बात करते हैं कि रिहा किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी एनआरओ नहीं मांगा है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी बीमारी का बहाना नहीं किया है, केसेस लड़ रहे हैं, केसेस को लड़ने दिया जाए। अब ये हमें लोगों को बताना पड़ रहा है। हम एक दफा आए, ठीक है, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलती थी, चलो हम मान लेते हैं। ये जो अभी जो कुछ हुआ है, इनमें इतनी हिम्मत है, दम है कि ये हुकूमत बना सके। ये 2 दिन भी नहीं ठहर सकते, तो क्यों लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है? इनकी हुकूमत नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई है। चलिए, आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।